नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने शुक्रवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। एनडीए 25 प्रमुख एजेंडे के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसमें रोजगार, कृषि, शिक्षा, उद्योग और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। जारी घोषणा पत्र के अनुसार राज्य में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए की रोजगार सहायता राशि दी जाएगी। किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत बिहार सरकार 3,000 और केंद्र सरकार 6,000 रुपए देगी, यानी किसानों को कुल 9,000 रुपए की वार्षिक सहायता मिलेगी। मत्स्य पालकों के लिए युवा सहरी सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसमें बिहार सरकार 4,500 और केंद्र सरकार 4,500 रुपए देगी। उद्योग के क्षेत्र में 10 शहरों में छोटे एयरपोर्ट, प्रत्येक जिले में फैक्ट्री स्थापना और 10 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 50 लाख नए पक्के घर बनाने, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने और कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। एनडीए ने बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनाने की योजना भी पेश की है। साथ ही कुटीर उद्योग और एमएसएमई पार्क, एआई हब और स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना की जाएगी। कला को बढ़ावा देने के लिए शारदा सिन्हा कला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। एनडीए ने वादा किया है कि अगले 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा। इधर एनडीए द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी घोषणा पत्र पर सियासत तेज हो गई है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि यह घोषणा पत्र नहीं बल्कि जनता को गुमराह करने की नई कोशिश है। उन्होंने कहा कि एनडीए को अब वादे नहीं, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। पिछले 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की डबल इंजन सरकार है और केंद्र में भी 11 सालों से वही सरकार चल रही है। इसके बावजूद बिहार आज हर पैमाने पर पिछड़ गया है। एनडीए द्वारा आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। यह बड़ी हंसी की बात है। आज तो उसे अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद भी आज बिहार हर पैमाने पर क्यों पिछड़ा हुआ है? आज नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर पैमाने पर बिहार अंतिम पायदान पर है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि जो है सो अभी जब चुनाव चल रहा है, चुनाव का है, पैरामिलिट्री फोर्स बिहार में भरा हुआ है और जो है सो मोकामा में एक समाजवादी नेता की हत्या हो जाती है, सिवान में एएसआई की हत्या हो जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि आज वहीं एनडीए के मैनिफेस्टो पर पलटवार करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सिर्फ 26 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। पत्रकारों ने कहा यह हमारे जीवन का सबसे छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा नेता मीडिया से डरकर भाग गए। उन्होंने कहा कि 1,25,000 करोड़ के पैकेज का क्या हुआ, जो वादा किया था, जो गन्ना की बात कही गई थी, उसका क्या नतीजा निकला। गहलोत ने एनडीए के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और पूछा कि नीतीश कुमार से इसे जारी क्यों नहीं कराया गया, क्या वे स्थिति में नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि इंडिया गठबंधन के वादों को कैबिनेट में ले जाकर पूरा किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से पेपर लीक पर चुप्पी तोड़ने की मांग भी की है और कहा कि एनडीए पहले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करे। खाली फॉर्मेलिटी हुई है, कुछ नहीं हुआ। सर, पलायन का एक बड़ा मुद्दा था, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है। इंडिया सब झूठे वादे इनके हैं। अगर इनमें ईमानदारी होती तो ये अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते मीडिया के सामने और कहते हैं हमने 4-5 बार मैनिफेस्टो जारी किए थे, ये काम हमने पूरे कर दिए हैं, ये काम अधूरे रह गए हैं, हम इस बार करेंगे, ये कहते हैं वो। पर क्योंकि इनका मैनिफेस्टो के साथ में कमिटमेंट नहीं है, वादे निभाने का इनमें मंशा नहीं है, इन्होंने खाली मैनिफेस्टो के 26 सेकंड लिए आए, नेता चले गए और कोई कमिटमेंट की बात नहीं करी, वादा नहीं किया बिहार वासियों से, धोखा देने की बात की जा रही है। चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी
महागठबंधन को चुनाव जिताएगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एनडीए के घोषणा पत्र पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार चला रहे हैं। अखिलेश सिंह ने आरोप लगाया है कि घोषणा पत्र के 60 सेकंड के फोटोशूट में ही साफ झलक गया है कि असली सत्ता किसके हाथ में है। अखिलेश सिंह ने यह कहा कि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के सम्मान का अपमान है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर उनको वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा उनकी राजनीतिक जमीन खींचने की कोशिश कर रही है और यही हाल एनडीए के अन्य घटक दलों का भी है। नेता ने विस्तार से अभी एनडीए के मैनिफेस्टो पर चर्चा की। उनसे अपने को संबद्ध करते हुए सरदार पटेल साहब की जयंती पर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पुण्यतिथि पर हम उनको याद करते हैं, श्रद्धा से नमस्कृत करते हुए अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आज जो 7 सेकंड का फोटो छूटा वो 26 सेकंड कहा, लेकिन मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। वो 7 सेकंड का जो फोटो छूटा था उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में यही है कि मैं जैसा पहले कहा करता था कि नीतीश जी को जब से एनडीए में हो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से। उत्तर प्रदेश सरकार के कमीना मुख्य सूर्य प्रताप शाही शुक्रवार को बगहा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और देश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बगहा सदर विधानसभा सीट से एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह की जीत सुनिश्चित है। मंत्री शाही ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह एकजुट और मजबूत है और जनता के समर्थन से बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, आज बगहा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बगहा नगर क्षेत्र का ये कार्यालय का आज अभी यहाँ पर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। चुनाव कार्यालय के माध्यम से आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और एनडीए के हमारे सहयोगी आए और पूरा बगहा नगर को ये ध्यान डालेंगे और हर घर तक कमल के फूल का निशान पहुँचाएंगे। और इस समय मोदी जी और नीतीश कुमार का बिहार में तेज बयान चल रही है और बहुत आगे वो निकल जाएगी और कमल का फूल रिकॉर्ड मतलब से हमसे जीतने वाला है कि राम सिंह जी भारी मतों से। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भोजपुरी स्टार और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी शुक्रवार को खगड़िया पहुंचे। उन्होंने एनडीए जदयू प्रत्याशी बबलू मंडल के समर्थन में भव्य रोड शो किया। मनोज तिवारी का रोड शो जेल रोड, कचहरी, राजेंद्र चौक और बाजार क्षेत्र से होकर गुजरा। इस दौरान उन्होंने जनता से बबलू मंडल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के विकास कार्यों को जनता ने देखा है, इसलिए इस बार भी एनडीए की जीत होना तय है। लेकिन हमें बिहार की जय बोलना। नमस्ते भैया, दीदी, खुश रहो बेटा। बिटिया हाथ मिला रही है, आप सबसे अब मैं माइक देता हूँ हमारे भाई को। बबलू जी, आप कुछ कहो। आप सभी हमारे युवा साथियों, घाट कोसंबा को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर वहां की जनता लगातार आंदोलन कर रही है और वोट बहिष्कार का नारा दे रही है। इस बीच शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घाट कोसंबा पहुंचे, जहां उन्होंने बरबीघा विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर कुमार पुष्पंजय और शेखपुरा विधानसभा प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी के पक्ष में वोट मांगा। सीएम नीतीश के आगमन पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। सीएम ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज खत्म कर हमने बिहार में
विकास का रास्ता खोला है। उन्होंने कहा कि जदयू सरकार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन जैसी कई योजनाओं की राज्य में विकास किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। एनडीए मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। उन्होंने शेखपुरा और बरबीघा दोनों प्रत्याशियों को माला पहनाकर बधाई दी और जनता से भारी बहुमत से जीतने की अपील की। बरबीघा विधानसभा श्री कुमार पुष्पंजय जी, श्री ब्रह्मदेव महतो जी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष जदयू, श्री ब्रजराज चौधरी जी, विधानसभा प्रभारी जदयू शेखपुरा, श्री संतोष कुमार जी, जिला अध्यक्ष हम, श्री ललन महतो जी, जिला परिषद अध्यक्ष शेखपुरा, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मंगल पांडे सहित जिले की 8 विधानसभा सीटों से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिवान की जनता माफिया और भ्रष्टाचार को कभी वापस नहीं आने देगी। उन्होंने रघुनाथपुर की हालिया सभा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी खानदानी माफिया कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जनता ने भरोसा दिलाया कि अब माफिया राज वापस नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने माफियाओं को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। उनकी संपत्तियां जब्त कर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। योगी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार ने अपनी पहचान मजबूत की है और ये लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि अस्मिता और विकास की लड़ाई है। कांग्रेस और राजद पर हमला करते हुए योगी ने कहा कि उनके शासनकाल में बिहार अपराध और अपहरण का पर्याय बन गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में अब नौकरी के बदले जमीन नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं, सब चंगा है। दंगाइयों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है, दंगा करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद जनता में जोश बताता है कि सिवान की सभी 8 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। और मुझे विश्वास था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है।
खबर मुंगेर से है, जहां जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुंगेर पोलो मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर मतदान जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम जिलाधिकारी निखिल धनराज के निर्देश पर स्वीप कोषांग के तहत आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी निखिल धनराज के नेतृत्व में आयोजित इस मानव श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और मतदान के महत्व को जन जन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में जीविका दीदियों, सेविका, सहायिका और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने सभी को निष्पक्ष, निर्भीक और 100% मतदान का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। पोलो मैदान में मानव श्रृंखला के माध्यम से बिहार का नक्शा बनाकर लोगों को मतदान का संदेश दिया गया। कि आज इस सवेरे में जब सुबह थोड़ी हल्की बारिश भी हो रही थी, अब स्कूल के बच्चे सब लोग आए, छात्र छात्राएं हमारे और हमारे शिक्षक सब लोग आए। आज जैसे आप सब लोग जानते हैं कि नेशनल यूनिटी डे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म तिथि भी है आज, और आज के दिन हम लोग ये जो मानव श्रृंखला बना रहे हैं, एक हमारी यूनिटी की प्रतीक है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 6 तारीख को 6 नवंबर को मुंगेर में मतदान होना है 7 से 5। हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और हमारी डेमोक्रेसी को और आप लोग मजबूत करें। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है। राघोपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंची राबड़ी देवी को जनता के सवालों का सामना करना पड़ा। प्रचार के दौरान एक बुजुर्ग ने राबड़ी देवी के काफिले को रोक लिया और बेटे तेजस्वी यादव को लेकर नाराजगी जताई। बुजुर्ग ने तेजस्वी पर क्षेत्र से दूरी बनाने और जनता को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। राबड़ी देवी ने हाथ जोड़कर बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने तेजस्वी को निकम्मा तक कह डाला। हालात संभालते हुए राबड़ी देवी आगे बढ़ गई। चुनावी मौसम में नेताओं के लिए जनता के सवालों से बचना अब आसान नहीं रहा। आप भी देखिए ये वीडियो। सतेला माना हुआ राघोपुर के, आप लोग सतेला बेटा मानते हैं राघोपुर के, ढकला ढकलू मारपीट करके जहाँ तेजस्वी जी अब खड़प नहीं है कि बिहार घूम रहे हैं, फ्री ना घुमा तुम बिहार में घुमा पानी चलिए। दीजिए अभी सब तो वही है। अरे मिला उधर निकालो पेंशन मिलेगा बूढ़ा बूढ़ी को, हर परिवार आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ।
मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।